नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय पीसीओडी है। पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, ये एक असंतुलन है। असंतुलन यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें महिला के हार्मोन्स जो हैं वो मेल टाइप के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और वो फीमेल टाइप के हार्मोन्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं वो होती है कि पीरियड्स जो हैं या माहवारी जो है वो रेगुलर नहीं रहती। फेस पे या शरीर पे थोड़े बाल जो ज़्यादा आने लगते हैं और इसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट में गड़बड़ी आने लगती है। इनमें से कोई भी दो चीज़ें हों तो हम जो है कह देते हैं कि ये पीसीओडी या पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। अब इस बीमारी का सामना कैसे करें? कुछ लोग काफ़ी चिंता में आ जाते हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर कुछ सिस्ट बन गई हैं और ये सिस्ट जो है वो सर्जरी के द्वारा निकालनी पड़ेंगी और वह काफ़ी चिंता में हमसे आकर मिलते हैं। तो जो पीसीओडी में कोई भी सर्जरी करने की एकदम से ज़रूरत नहीं होती है और इसमें जो हमारी साइंस के हिसाब से जिस पर्टिकुलर समय में जो दिक्कत है उसका हम सामना करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है जिसको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे और उसको इस वक्त उसकी शादी नहीं हुई है और उसको अभी इस वक्त बच्चे की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको गोलियां देकर उनके पीरियड रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियसली हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि वज़न कैसे कम किया जाए, अपना जो लाइफस्टाइल है वो कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ज़्यादातर इनके जो माता पिता हैं वो काफ़ी चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चे को पीसीओडी क्यों हो गया। तो जो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसमें जो बच्चे हैं ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या कुछ इसका जेनेटिक ताल्लुक भी होता है, यानी कि माँ में पीसीओडी है तो बच्चे में भी हो जाती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, जब इनको बच्चे करने की या शादी करने के बाद बच्चा पैदा करने की ज़रूरत होती है, तो एक फर्टिलिटी क्लिनिक में बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट से इनके बेबी हो सकता है। पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे यानी कि अंडा नहीं बन रहा और अंडा जो है गोली टीका के द्वारा बना दिया जाए तो इन पेशेंट्स को बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ 5-10% पेशेंट्स जो हैं उनके अंडा बनने के बावजूद भी प्रेगनेंसी जब नहीं होती है तो उसमें हमें शक होता है कि इनकी अंडे की क्वालिटी अच्छी ना हो। तो तीसरे तह पर आईवीएफ जो आता है, पहले स्टेप में हम इनका अंडा बना के और इनको ट्राई नेचुरली करने की लिए बताते हैं। अगर उसके द्वारा प्रेगनेंसी ना हो फिर हम सेकेंड स्टेप पर जो है और तफ्तीश करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, ट्यूबें ठीक हैं, सीमेन एनालिसिस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तब आईवीएफ का रोल आता है। आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, हम तीसरे तह पे ही इसके बारे में सोचते हैं। जैसे जैसे इन लेडीज़ की उम्र बढ़ती जाती है तो इनको जो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी, क्योंकि ज़्यादातर इनका वजन ज़्यादा होता है, या हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम इन्हें ज्ञान देते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा इन बीमारियों से भी बचना है। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान भी इन लेडीज़ को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब जो वज़न कम करना है, ज़्यादातर जो लेडीज़ आती हैं हमारे पास, हम उनको कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें, तो इतना ये आसान काम नहीं होता। तो हम उनको समझाते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े टारगेट ना रखें। जैसे कि आप ये ना सोचिए कि हम जो है अभी 80 किलो से 50 किलो के तुरंत हो जाएंगे, ना ही डॉक्टर की ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है। हम उनको छोटे छोटे टारगेट देते हैं। जैसे कि अगर आपका 80 किलो वज़न है तो आप कोई 5% अपने बॉडी का वज़न ही कम करें, क्योंकि जब ज़्यादा टारगेट रहता है तो फेलियर का चांस बढ़ जाता है। पर अगर 4 किलो या 3 किलो का ही टारगेट दिया जाए तो पेशेंट काफ़ी आसानी से इसको कम कर पाते हैं। उसके अलावा जो डाइट जो है उसका काफ़ी बड़ा रोल है। जो पेशेंट जो ऑयली और शुगर वाला जो फूड ज़्यादा खाते हैं उनको मोटापे की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसमें हम इनको समझाते हैं कि आप जो है अपनी डाइट ऐसे रखें कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम हो। उसके अलावा जो एक्सरसाइज भी है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि ठीक है हम 2-3 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं और हम तुरंत अपना वजन कम करके आ जाएंगे। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है इसका मतलब है कि हम वो चीज़ करें
जो हम रूटीन में अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉकिंग, जो हम बिना किसी शारीरिक कष्ट के हम रूटीन में कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम जिम जाएंगे तो हम 2-3 महीने तो जा पाएंगे, पर उसके बाद क्या होगा कि अगर हम जाना बंद कर देंगे तो वजन फिर दोबारा वहीं आकर खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे लूज़ किया हुआ वजन ही अच्छा होता है, तुरंत लूज़ किया हुआ वजन तुरंत वापस आ जाता है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि पीसीओडी जो है वो एक बहुत बड़ी खतरनाक टाइप की बीमारी नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी उम्र के दायरे में आप आते हैं, आप उसको उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जिस टाइम जिस प्रॉब्लम का सामना हो रहा है उस टाइम। उसके अलावा एक जो फेस पे हेयर ग्रोथ होती है, उसमें हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि आप जो है इसको लेज़र टेक्निक वगैरह से ठीक कर सकते हैं। जब भी पीसीओडी का सामना कर रहे हैं तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और स्पेशलिस्ट जो है वो आपको इसके बारे में सही तरीके से गाइड करेंगे। पीसीओडी में एक और चीज़ पेशेंट्स बहुत कॉमनली आकर कहते हैं कि क्योंकि हमारा पीरियड रेगुलर नहीं है इस करके हमारा वजन बढ़ गया है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वजन बढ़ रहा होता है इसलिए पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वजन कम करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी पीसीओडी का सामना कर रहे हों तो एक स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें, जो आपको मिथ से बचाएं और आपके अंदर जागरूकता प्रोड्यूस करें, जिससे आप इस बीमारी का एक अच्छे तरीके से सामना कर पाएँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।